पिछले कई महीनों से अगर आप दिल्ली के न्यूज़ पत्र पढ़ें, न्यूज़ चैनल देखें, तो डेली आपको एक खबर ज़रूर मिलती है, कई बार एक, कई बार दो खबर मिलती है कि दिल्ली एमसीडी से जुड़ा हुआ, दिल्ली एमसीडी जो कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर आता है, भारतीय जनता पार्टी के एमसीडी से जुड़ा हुआ किसी न किसी डिपार्टमेंट का कोई ना कोई कर्मचारी या तो धरने पे बैठा हुआ अपनी सैलरी को लेकर, या वो अमरण अनशन करने की बात कर रहा है। कोई भी डिपार्टमेंट आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि इस तरह की खबरें ना आपको दिखें। आज हिंदू राव अस्पताल की एक नर्स ने बड़ी इमोशनल लेटर मेयर साहब को लिखी, भारतीय जनता पार्टी को लिखी कि उनकी सैलरी दी जाए। आज ही की बात है, कस्तूरबा गांधी अस्पताल के डॉक्टर्स ने लिखा कि अगर आप सैलरी नहीं देंगे तो हम लोग मास रेजिग्नेशन करेंगे, सारी की सारी डिपार्टमेंट रेजिग्नेशन कर देगी। 2 दिन पहले की खबर है कि निगम में 5 महीने से जो बुजुर्ग, जो विधवा, जो लोग नगर निगम के माध्यम से, भारतीय जनता पार्टी के नगर निगम के माध्यम से जिनको पेंशन मिलता था, 5-6 महीने से उनको पेंशन नहीं मिला। इसी तरह से मैंने तो सिर्फ 1 हफ्ते की कटिंग निकाली। यूनिवर्सिटी के लगभग 1500 शिक्षकों और कर्मचारियों को नहीं मिला। गणित के टीचर्स को सैलरी नहीं मिली। इंजीनियर्स ने कहा कि अगर उनको सैलरी नहीं मिलेगी तो स्ट्राइक करेंगे। लगभग 8000 एमसीडी के जो टीचर्स हैं वो 16 अगस्त से कह रहे हैं कि वो स्ट्राइक पे जाएंगे अगर उनको सैलरी नहीं मिली। 3 महीने से डॉक्टर्स को, जो कि इस कोरोना के अंदर अपना सब कुछ दांव पर लगा के, अपने पूरा परिवार सब कुछ दांव पे लगाकर दिल्ली की जनता की सेवा कर रहे हैं, उन डॉक्टर्स को सैलरी नहीं मिली। उन्होंने लेटर लिखा, अमित शाह तक को लेटर लिखा। कोरोना वॉरियर्स को 3 महीने से सैलरी नहीं मिली। इसी तरह से आप हर दिन का, किसी भी दिन का आप उठा लीजिए न्यूज़पेपर, आपको 1 से 2 ऐसी खबर जरूर मिलेगी जब दिल्ली एमसीडी से जुड़ा हुआ, चाहे वो साउथ हो, चाहे वो नॉर्थ हो, चाहे वो ईस्ट हो, उससे जुड़ा हुआ किसी भी डिपार्टमेंट का आपको हर आदमी, आज अभी जैसे मैं आ रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मुझे बताया गया कि जो बेलदार हैं उन्होंने भी कहा कि उनकी सैलरी नहीं मिली है। बेलदार का मतलब हो गया जो कि छोटे छोटे काम वार्ड के अंदर सारा उनके ऊपर जिम्मेदारी होती है। उन्होंने कहा कि वो भी स्ट्राइक करेंगे अगर उनको सैलरी नहीं मिली। सफाई मजदूर, उनको सैलरी नहीं मिली, वो भी बेचारे कह रहे हैं कि उनको स्ट्राइक पे जाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि सिविक सेंटर के अंदर जो सिक्योरिटी गार्ड काम करते हैं उनको भी 4 महीने से सैलरी नहीं मिली। ये पूरा का पूरा माली धरने पे बैठे हैं, बेलदार धरने पे बैठे हैं, सफाई मजदूर धरने पे बैठे हैं, टीचर धरने पे बैठे हुए हैं, डॉक्टर धरने पे बैठे हुए हैं, नर्स धरने पे बैठी हुई है। पूरा का पूरा एमसीडी, एक भी डिपार्टमेंट आप मुझे अगर बता दो जहां पे एक भी डिपार्टमेंट का एक भी कर्मचारी अगर इनके काम से खुश हो। सारे के सारे जितने भी अधिकारी हैं, जितने भी कर्मचारी हैं, सारे के सारे परेशान हैं, सारे के सारे एकदम पूरी तरह से उनकी जिंदगी एक तरीके से बेहाल कर रखी है दिल्ली एमसीडी ने, भारतीय जनता पार्टी ने। जब भी इनसे पूछो तो कोई ना कोई बहाना लगाने लगते हैं कि सैलरी क्यों नहीं दी, सैलरी क्यों नहीं दी, सैलरी क्यों नहीं दी। हमने सारे कागज निकाले, सारे चेक किए, सारी चीजें की। 18,000 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी का बजट है साल का, 18,000 करोड़ रुपए। अगर 20% भी ढंग से और सही तरीके से खर्च कर दिया जाए तो एक भी आदमी ऐसा नहीं बचेगा जिसको सैलरी ना मिले, सिर्फ 20% बजट का। लेकिन एक भी आदमी को सैलरी नहीं मिल रही। भारतीय जनता पार्टी के शासन में जो एमसीडी का शासन चल रहा है, सिर्फ एक आदमी, सिर्फ एक व्यक्ति कह सकते हैं जिसको पूरी के पूरा फायदा मिल रहा है, और वो है भारतीय जनता पार्टी के नेता जितने जुड़े हुए हैं। आप पार्षदों के घर देख लीजिए, आप पार्षदों की जमीन जायदाद देख लीजिए, उनकी गाड़ियां देख लीजिए, उनकी सारी सिस्टम देख लीजिए, सब बस वो ये 18,000 करोड़ रुपए बस उन्हीं में बट जा रहा है पूरी तरह से। भाई 18,000 करोड़ रुपए कोई कम बजट नहीं होता, एमसीडी का अपना बजट है, लेकिन फिर भी वो सैलरी नहीं दे पा रहे। इसका मतलब ये 18,000 करोड़ रुपए जाता कहाँ है? ये सारा का सारा एमसीडी का जो बजट है वो जाता कहाँ है? कौन खाता है इस बजट को? पार्षद खाते हैं, मेयर खाते हैं, या भारतीय जनता पार्टी के ऊपर के नेता इस पूरे बजट को खाते हैं? 18,000 करोड़ रुपए एमसीडी का बजट है और सारा का सारा बजट पूरी तरह से खा जाते हैं, और एक भी कर्मचारी तक को सैलरी नहीं मिलती। काम तो आप बाकी छोड़ दो, हॉस्पिटल की स्थिति आप भी जानते हो कितने बुरे हाल है, स्कूल की स्थिति आप भी जानते हो कितने बुरे हाल है। फ्लाईओवर्स कोई बनाते नहीं, सड़क कोई बनाते नहीं, नाली साफ नहीं करते, कुछ करते नहीं है कोई काम।
लेकिन ये 18,000 करोड़ रुपए का बजट जाता कहाँ है? आज आम आदमी पार्टी पूरी जिम्मेदारी से ये पूछना चाहती है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कि एमसीडी का जो ये 18,000 करोड़ रुपए का बजट है ये कहाँ जाता है? क्या करते हो आप सब लोग इस पूरे बजट का? खा जाते हो सारा का सारा पैसा, सारी की सारी पैसे खा जाते हो। अगर ईमानदारी से ये सारी की सारी चीज़ें हो जाएं तो मुझे नहीं लगता किसी भी कर्मचारी को कोई दिक्कत आएगी सैलरी की। आज आम आदमी पार्टी पूरी जिम्मेदारी से आज पूरी जिम्मेदारी से ये मांग करती है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कि अगले एक हफ्ते के अंदर जितने भी कर्मचारी हैं सबकी सैलरी रिलीज करो, आप तनख्वाह रिलीज करो, नहीं तो आप इस्तीफा दो। आपको बने रहने का कोई मॉरल अधिकार नहीं है, आपके पास कोई नैतिक अधिकार नहीं बनता कि जिस एमसीडी को आप 14 साल से चला रहे हैं, जिस एमसीडी की गद्दी पर आप 14 साल से बैठे हैं और 14 साल के अंदर आप कर्मचारियों का वेतन ना दे पाए, आपको कोई मॉरल अथॉरिटी नहीं है, आपके पास कोई नैतिक ताकत नहीं है कि आप उस सत्ता को आगे कंटिन्यू करें। आप तुरंत इस्तीफा दो। अगर एक हफ्ते के अंदर इन सबकी सैलरी नहीं दे सकते, आप तनख्वाह दो, नहीं तो इस्तीफा दो। आप एक साल के लिए आम आदमी पार्टी को एमसीडी दे दो। आम आदमी पार्टी इस एमसीडी को इसी बजट में, इसी सारा का सारा सिस्टम में एक एक कर्मचारी को सैलरी भी देगी, एमसीडी को प्रॉफिट में लाएगी, दिल्ली को साफ सुथरा भी करेगी और दिल्ली को नंबर 1 शहर भी बना के देगी। हमारी पूरी जिम्मेदारी से मांग है कि अगले एक हफ्ते के अंदर डॉक्टर्स, नर्स, टीचर जितने भी सबके हैं सबको सैलरी दी जाए, और अन्यथा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को इस्तीफा दे देना चाहिए। उनको गद्दी पे बने रहने का कोई भी मौलिक अधिकार नहीं है।